आज की कहानी पर सीधे आते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप ये कहानी सुन रहे हैं, आपको पता है इस पूरी दुनिया की आबादी करीब 7 अरब है। 7 अरब लोग इस दुनिया में, 7 अरब इंसान रहते हैं। और इस वक्त जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ तो इन 7 अरब लोगों में से करीब करीब अराउंड 13 लाख जमीन पर नहीं है, आसमान में। 13 लाख लोग इस वक्त आसमान में उड़ रहे हैं और ये 13 लाख लोग करीब 9000 फ्लाइट में बैठे हुए हैं, 9000 प्लेन। तो आप कोई भी वक्त चुन लीजिए, लगभग एवरेज एक साथ 12 से 13 लाख लोग हवाई सफर पर होते हैं। एवरेज करीब 9000 फ्लाइट पूरी दुनिया की हवा में होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि 7 अरब लोगों में से करीब 12 से 13 लाख लोग इस वक्त हवा में हैं और 9000 प्लेन इस वक्त आसमान में उड़ रहा है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आसमान में प्लेन उड़ रहा है, पहले नंबर पर एशिया है। एशियाई देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेन उड़ता है, जिसमें अपना भारत भी है, बाकी सारे देश हैं। अराउंड 10,000 फ्लाइट एशिया में होते हैं एक वक्त में, सबसे ज़्यादा भीड़ नहीं होती। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जहाँ पे 7,000 प्लेन आसमान में उड़ते हैं एक वक्त में। तो अगर ट्रैफिक के हिसाब से देखें तो एशिया में ज़्यादा कंजेस्टेड है, ज़्यादा भीड़ है। पूरी दुनिया में इस वक्त लेटेस्ट फिगर अगर देखें 2022 का लास्ट का, तो अराउंड 28,674 28,674 प्लेन पूरी दुनिया में। लेकिन इनमें से अराउंड 5,000, बल्कि एग्जैक्ट है 5161, 5161 प्लेन ग्राउंडेड है, यानी कि मरम्मत का काम चल रहा है, कुछ तकनीकी खराबी होगी तो वो उड़ान नहीं भर रहे हैं। तो 28,674 प्लेन हैं पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के पास। 5161 ग्राउंडेड हैं। 23,513 23,513 23,513 प्लेन एक्टिव है जो उड़ रहे हैं। अब आइए दूसरी चीज कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में इस वक्त करीब 80,000 पर डे लोग हवाई सफर करते हैं। हालांकि फिगर के हिसाब से कम है। 2300 प्लेन, 2300 उड़ानें डेली इन इंडिया के अंदर हवाई जहाज उड़ान करते हैं। तो 2300 प्लेन और अराउंड 80,000 कस्टमर हर दिन प्लेन में सफर करते हैं। अब इसके अलावा आइए आगे और बढ़ते हैं। हर मिनट पूरी दुनिया में पर मिनट 212 प्लेन टेक ऑफ करता है एक मिनट के अंदर। अगर पर सेकंड की बात करें तो 3.5 प्लेन, मतलब लगभग 3 से 4 प्लेन हर सेकंड या तो टेक ऑफ कर रहा होता है या फिर लैंड कर रहा होता है। तो आपको इससे एयर ट्रैफिक का अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा एक एयरपोर्ट पे जो प्लेन टेक ऑफ या फिर लैंड करता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेफेस्ट चीज़ें मानी जाती हैं। एक रनवे, एयर स्ट्रिप, जहाँ पे प्लेन टेक ऑफ या जहाँ से लैंड करता है। तो इंटरनेशनली ये माना जाता है कि जिस एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप या फिर रनवे जो है 245 मीटर या उससे ज़्यादा है वो सेफ है। 245 मीटर का मतलब लगभग 2.25 किलोमीटर। लेकिन एक आइडियली ये भी है कि अगर 1.8 मीटर से भी ज़्यादा है या 1.8 मीटर है तो भी ठीक है, उस रनवे पे कोई ख़तरा नहीं है। अगर पायलट की नींद लग गई, थोड़ा रनवे छोटा पड़ गया, आगे उसने पहिया टच किया तो भी ख़तरा नहीं है। तो आइडियली 1.8 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। और अगर 2.45 मीटर है तब तो ठीक है, मतलब 2.25 किलोमीटर का। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ 5 किलोमीटर लंबा भी एयर स्ट्रिप है, तो वो उसकी अलग बात है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताएं क्योंकि नेपाल में परसों एक हादसा हुआ, एक प्लेन क्रैश हुआ और उसमें 72 4 क्रू मेंबर थे, 68 पैसेंजर थे। ज़्यादातर नेपाल के थे, कुछ इंडियन थे, रशियन थे, जर्मन थे, और इन सब की मौत हो गई। उस प्लेन को गिरते हुए आपके शोरों में तब्दील होते हुए सभी ने देखा सोशल मीडिया पर। मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैंने कम से कम चरखी दादरी, मैंगलोर, इसके अलावा माधवराव सिंधिया जिस
प्लेन में थे, तो 3 प्लेन क्रैश मैंने अपनी लाइफ में कवर किया, रिपोर्टिंग की। तो मैं मौके पे था और मैंने वो देखी वहाँ की तमाम लाशें। तो मैं जब भी प्लेन क्रैश की खबर आती है तो मैं मेरे आंखों के सामने वही सारी तस्वीरें घूमने लगती हैं, क्योंकि प्लेन क्रैश में ये होता है कि आग जरूर लग जाती है, क्योंकि आपका जो इंजन है प्लेन का, जो उसमें ईंधन होता है, वो एक तरह से आप ये समझिए कि आग के गोले में फौरन तब्दील हो जाता है, एक तरह का बॉम्ब है। तो टक्कर होती है, सबसे पहले आग लगती है और आग की वजह से ज़्यादा जान जाती है। नेपाल में एक तो ये हादसे क्यों होते हैं, मैं कल परसों जो कुछ हुआ वो आपको बताऊं, बस उससे पहले एक लाइन और, एक ज़रूरी चीज़ कि लास्ट 30 ईयर्स में नेपाल में 28 प्लेन क्रैश हुए, और लास्ट 17 ईयर की अगर हम बात करें, बल्कि 22 सालों की, तो 17 तो 22 सालों में 17 प्लेन क्रैश, 30 सालों में 28 प्लेन क्रैश। दुनिया का और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में प्लेन क्रैश होता हो। अभी लास्ट ईयर भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। एक तो नेपाल में प्लेन क्रैश की घटनाएं इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं, ये आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले इस प्लेन के जो हुआ, क्रैश हुआ, उसकी कहानी। 15 दिसंबर की बात थी। काठमांडू से एक फ्लाइट को पोखरा जाना था। पोखरा इनका एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, और मैं वहाँ गया हूँ। लेकिन मैं काठमांडू से बाय रोड गया था, क्योंकि नेपाल की खूबसूरती देखनी है तो आपको सड़क के रास्ते जाना चाहिए। तो पोखरा के डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। 11:10 के आसपास इस प्लेन को लैंड करना था, और करीब 10:30 बजे एक फ्लाइट जो कि पोखरा की उड़ान भरती है। ये फ्लाइट थी ATR 72-500 है। अब ये मेक का नाम है प्लेन का, ATR 72-500, लेकिन इसी में ये भी है कि इस प्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो ATR 72 यानी कि ये 72 सीटर प्लेन था, जिसमें 72 मुसाफिर बैठ सकते हैं। ये जो फ्लाइट है, 100 से ज़्यादा देशों के पास ये प्लेन है, जो ATR 72-500 है, और ऐसी 200 एयरलाइंस अलग अलग देशों के पास है। फ्रेंच कंपनी जो एयरबस है, और उन्होंने इसे बनाया। और यहाँ पे जो ये था, इनके पास ये काफ़ी पुराना जहाज़ था ये। तो 10:30 बजे काठमांडू एयरपोर्ट से करीब 68 मुसाफिरों और 4 क्रू मेंबर के साथ ये प्लेन उड़ता है, और इसके बाद कैप्टन कमल केसी इस प्लेन को चला रहे थे, उड़ा रहे थे, आप ये समझिए। इसके बाद ये पोखरा पहुंचते हैं। पोखरा मुश्किल से जो है, इनको बताया जाता है कि 30 नंबर एयर स्ट्रिप, 30 नंबर रनवे पे उतरना है, लैंड करना है। सब कुछ ठीक था, लगभग 40 मिनट का सफ़र बिल्कुल कूल था, फ्लाइट टाइम पे, मौसम भी साफ, और अब पोखरा के रनवे पर उतरना है। पोखरा का रनवे वैसे उतना खतरनाक भी नहीं है। उस रनवे का अगर एयरपोर्ट आप में से बहुत सारे लोग देखा होगा, तो उसके बराबर में एक सड़क भी, आप सड़क पे खड़े होकर प्लेन को टेक ऑफ या लैंड करते हुए देख सकते हैं। और अमूमन यहाँ पे छोटे विमान ही उतरते हैं, यहाँ पर टेक ऑफ करते हैं, बोइंग नहीं। तो 11:10 पर इस फ्लाइट को लैंड करना है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC ने सिग्नल दे दिया। रनवे नंबर 30 करीब 24 किलोमीटर दूर रनवे था, और 24 किलोमीटर दूर पायलट को जब लगा कि अब रनवे नज़दीक है, 30 नंबर है, पायलट ने लैंडिंग गियर को खोल दिया, जिससे पहिया बाहर आता है। अब तक प्लेन में सब कुछ ठीक था। इस प्लेन के अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे उसमें, जो इंडिया से 4 दोस्त गए थे, और वो चारों उस वक्त लाइव थे एपी पर जब ये दिखे, और बाकायदा तस्वीरें प्लेन के अंदर की, बाहर की, बड़े खुश नजर आ रहे थे, और पोखरा घूमने गए थे। तो वो खुशी, वो तस्वीरें सब दिख रही थी। अचानक जब 24 किलोमीटर दूर था ये रनवे, अनाउंसमेंट अब हो चुका है, पायलट ने लैंडिंग गियर खोल दिया। लैंडिंग गियर के खोलते ही अचानक प्लेन जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगता है, और वहीं पे कुछ तकनीकी खराबी आई। लैंडिंग गियर खोलने के बाद पायलट को लगा कि अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने फ़ौरन ATC से कहा कि मुझे 30 की जगह पे 12 नंबर एयर स्ट्रिप पर लैंड करने की इजाज़त दीजिए। इधर ATC कोई जवाब देता है इससे पहले प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। अब पायलट लगभग न कुछ सुन रहा है, न कुछ बता रहा, प्लेन टेढ़ा भी हो रहा है, और इसके बाद फिर अचानक प्लेन में आग लग जाती है, और ये प्लेन बिल्कुल टेढ़ा होते हुए
इस पोखरा के एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर, वो तो इत्तेफाक है वहाँ पे रिहायशी मकान भी है, लेकिन उससे पहले खाई जैसी जगह है। हवा भी आग लग चुकी थी, प्लेन नीचे गिरा, उसके बाद एक आग का गोला उठा, शोला उठा। लोग बहुत सारे बाहर भी थे जो अपने अपने वीडियो बना रहे थे, ऐसे बहुत सारी तस्वीरें आई। हादसा देखते ही वो लोग भागते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को खबर दी जाती है, फिर फायर ब्रिगेड पुलिस वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जिस तरीके से फ्लाइट में आग लगी थी, उसके बाद पहली नज़र में देख के पता चल गया था कि ये क्या हुआ। खैर इसके बाद बचाव कार्य शुरू हुआ, राहत का काम शुरू हुआ। 72 में से 68 बॉडी बरामद हो चुकी है, जिसमें कई जली भी है, कुछ कटी बटी है। 4 अभी नहीं मिले, लेकिन उम्मीद कम है कि वो चारों भी जिंदा होंगे। तो लगभग जितने भी प्लेन में सवार थे वो सभी की मौत हो गई। अब इस प्लेन में हादसा क्यों हुआ ये इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद हो चुका है। ब्लैक बॉक्स के बारे में आपको डिटेल में हमने बताया कि प्लेन के अंदर जो भी बातचीत होती है सब रिकॉर्ड होती है। तो उसमें कुछ पायलट ने ऐसी बात की तो वो भी रिकॉर्ड होगी। तो वो सारी चीज़ें अब बरामद हो गई, इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए और अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर रनवे से 24 किलोमीटर पहले लैंडिंग गियर खोलते ही ये प्लेन सीधे आपके गोले में कैसे तब्दील हो गया। तो ये तो इस हादसे की खबर है। अब सवाल ये, जैसा मैंने शुरू में कहा कि लास्ट 30 साल में 28 प्लेन क्रैश, लास्ट 22 साल में 17 प्लेन क्रैश, नेपाल में ऐसा क्यों? हालांकि पूरी दुनिया का अगर आप एवरेज निकालें तो पूरी दुनिया में जो प्लेन क्रैश होते हैं, ये कहते हैं कि चाहे वो रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट, सबसे सेफेस्ट प्लेन को ही माना जाता है, क्योंकि सबसे कम एक्सीडेंट प्लेन के होते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था कि पूरी दुनिया में अगर पूरी दुनिया को जोड़ लें तो हर साल 3-4 लाख लोग तो रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट अलग है, लेकिन प्लेन क्रैश में इतनी मौतें नहीं होती। तो इसकी वजह क्या है और नेपाल में इतना क्यों होता है? मैंने आपको बताया कि जैसे इस वक्त 28,674 प्लेन है पूरी दुनिया में। ये भी कहा कि 9,000 प्लेन इस वक्त एक साथ आसमान में होते हैं, करीब 13 लाख मुसाफिर आसमान में सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ तादाद उनकी है जो पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इसमें आर्मी के अलग अलग प्लेन हैं, चॉपर हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है, वो भी हज़ारों में होंगे। तो ये सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट की बात बता रहा हूँ कि अराउंड 28,674 प्लेन, 13 लाख लोग एक वक्त में आसमान में। अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया में इतने सारे 13 लाख इस वक्त भी आसमान में है, 9,000 के करीब प्लेन भी इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं, पर नेपाल में इतने ज़्यादा क्यों? तो उसकी एक वजह है। नेपाल दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा जोखिम भरा होता है। पूरी दुनिया में जितने भी ऊंचे पहाड़ हैं आपको मालूम है, उसमें सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ अकेले, करीब ऐसे 14 हैं माउंट एवरेस्ट को मिलाकर। इन 14 जो दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों वाले पहाड़ हैं, उनमें से 8 अकेले नेपाल में हैं माउंट एवरेस्ट को मिलाकर। तो अब जब पहाड़ों से घिरा हुआ है तो फिर ऐसे में वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना, प्लेन को उड़ाना, टेक ऑफ लैंडिंग अपने आप में मुश्किल काम हो जाता है। नेपाल के एक शहर में जिसका नाम है लुक्का एयरपोर्ट, इसको रैंकिंग मिली हुई पूरी दुनिया में। इसे कहा जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। ये नेपाल में आता है लुक्का दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक क्यों है? उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल एवरेस्ट के एंट्री पॉइंट पर है, जहाँ से एवरेस्ट शुरू होता है। और एयरपोर्ट के रनवे को जो बनाया गया है, पहाड़ों के चट्टान को काट कर बनाया गया। आप सोचिए, एक तो ऊंचाई पर, ऊपर से एवरेस्ट बिल्कुल नज़दीक, और फिर चट्टानों को काट कर एक रनवे बनाया गया है। एक तरफ इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाई है, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो यहाँ पे आम पायलट प्लेन को उड़ाता भी नहीं है। एक होते हैं ट्रेंड, एक होते हैं हाई स्किल, एक होते हैं अल्ट्रा ट्रेंड पायलट। तो इस इलाके में, इस रूट में सिर्फ उन्हीं पायलट को इजाज़त है प्लेन को उड़ाने और उतारने की जो बिल्कुल अल्ट्रा ट्रेंड है, मतलब हर तरह से एकदम स्किलफुल, उनको हर चीज़ मालूम है। तो आम कोई पायलट
उसको यहाँ पे उड़ाने या फिर प्लेन लाने की इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भूल और गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, आप सेकंड का भी अगर खेल करते हैं हेर फेर, क्या तो आप पहाड़ों से टकराएंगे या सीधे खाई में जाएंगे, क्योंकि चट्टान को काट कर जिस तरीके से रनवे बनाया गया वो रनवे भी इतना नहीं है कि आपको आज़ादी देता है कि आपने थोड़ा आगे जाकर लैंडिंग गियर खोला और पहिया टच किया तो आगे आप संभाल लेंगे। यहाँ बिल्कुल इंच बाय इंच नपा हुआ है, आपके लिए गलती की गुंजाइश नहीं है। ब्रेक तब तक आप मारेंगे जब तक कि आपको उतना टाइम दिया हुआ है, क्योंकि आपने ब्रेक अगर थोड़ा सा भी लेट मारा, सेकंड का खेल, तो फिर आप खाई में जाएंगे, और अगर ज़रा दाएँ बाएँ हुए तो फिर पहाड़ सामने। इस इलाके में इसलिए भी खतरनाक है, नेपाल में जो सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं उसकी एक वजह और भी है, जिन्होंने एक्सपर्ट ने बताया। नेपाल का वेदर, मौसम यहाँ बदलता रहता है, एकदम तेज़ धूप है, 10 साढ़े 10 बजे आपने उड़ान भरी, आसमान एकदम साफ, 10 मिनट के अंदर आसमान बदलेगा, मौसम बदलेगा, रोशनी बदलेगी, हवाएं बदलेंगी, सब कुछ बदल सकता है। तो बहुत तेज़ी से बदलता है यहाँ पे मौसम, और इसीलिए इस बदले हुए मौसम में इस प्लेन को उड़ाना नेपाल के अंदर बड़ा खतरनाक होता है। और पायलट जो होते हैं, अब उनको खतरनाक और ख़राब मौसम की वजह से नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है प्लेन के लिए, और इसीलिए कई बार संपर्क भी टूट जाता है एटीसी से, और लैंडिंग इसलिए वहाँ खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आप अभी उतरे, आपको 40 मिनट का पूरा रूट ट्रैवल प्लान दिया हुआ है, आप काठमांडू छोड़े और पोखरा पहुँचना है, उन्होंने सब कुछ बता रखा है, लेकिन 40 मिनट में 4 बार वेदर चेंज हो सकता है। तो उस बदलाव के लिए हर वक्त पायलट को तैयार रहना पड़ता है, और ख़ासतौर पर ख़राब मौसम में जो सबसे मुश्किल काम आता है वो नेविगेट करना। उसकी वजह से कई बार पायलट रास्ता भटक जाता है, थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है, या रूट से वो खिसक लेता है, तो उसकी वजह से फिर बाद में प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नेपाल का एक तो एविएशन रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब है, और इसके ख़राब होने की वजह ये है कि इनके पास इतने स्किलफुल, इतने ट्रेंड, हाईली स्किल्ड स्टाफ की कमी है एविएशन डिपार्टमेंट में। फाइनेंशियली भी इसकी वजह मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन एविएशन अथॉरिटी में वहाँ भ्रष्टाचार, करप्शन भी बहुत है, और उनके पास उस तरह के ट्रेंड पायलटों की भी कमी है, और इसीलिए इस तरह के हादसे होते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि लुकला एयरपोर्ट नेपाल का जो है वो सबसे लुका खतरनाक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दुनिया का एक और जो डेंजरस एयरपोर्ट में से, ये फ्रांस में, और इसका नाम है कुर्शेवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दुनिया के सबसे छोटे रनवे में से एक है ये एयरपोर्ट, और इस वजह से भी इसको खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा भूटान का एक एयरपोर्ट है, पारो एयरपोर्ट। यहाँ पे रात को उड़ान भरना लगभग मना है, जब तक कि वो पायलट बिल्कुल हाईली ट्रेंड ना। आम पायलट के लिए यहाँ से उड़ान भरना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी वही पहाड़ और पहाड़ी और सारी चीज़ों की दिक्कत है। पुर्तगाल का मेडियारा एयरपोर्ट, ये भी खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है, क्योंकि इसकी दोनों तरफ पहाड़ी है, साथ ही एक तरफ समुंदर भी है, तो रनवे भी छोटा है इसका। हमेशा याद रखिए कि उन जगहों का मुश्किल होता है जहाँ पर रनवे भी छोटा और आसपास पहाड़ी हो या फिर समंदर हो, तो समंदर के कारण फिसलने के भी प्लेन का खतरा बना रहता है। इसके अलावा एक एयरपोर्ट सावा, ये जुआंचो एयरपोर्ट है, ये दुनिया का सबसे छोटा कॉमर्शियल रनवे है, और ये एक चट्टान पर बना हुआ है और 3 तरफ समंदर से घिरा हुआ है। इसके अलावा जिब्राल्टर एयरपोर्ट, ये भी एक जिब्राल्टर द्वीप पे बना हुआ है, और एक लौता एयरपोर्ट है जिसके रनवे के बीच से सड़क गुजरती है। साथ ही सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट अपने जो इंडिया में, उसको भी इसी तरीके से माना जाता है, क्योंकि इसका रनवे छोटा है। एक और डेटा ये कहता है कि 20 लाख में से एक बार ऐसा होता है, एक आदमी के बारे में बताया गया कि बाकी का सब 98.6 प्लेन क्रैश में किसी की मौत नहीं हुई, तो 0.1 में ही होती है। मतलब पूरा इंसान जो सफ़र करता है, जैसे रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, ये सब अलग होता है। तो एक तरह से प्लेन अगर हाँ क्रैश करे तो बचना मुश्किल है, लेकिन बाकी चीज़ों का कंपेरिजन करें ट्रेन से, रोड से, तो उसके मुकाबले फिर भी ये सबसे सेफ है। तो इसीलिए नेपाल सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि नेपाल का एक तो वेदर, नेपाल की बनावट, पहाड़ियाँ, चट्टानों पर रनवे, रनवे का छोटा होना, हाईली स्किल पायलट का ना होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलाकर दुनिया का सबसे खतरनाक, एक तरह से आप कहें तो ये एविएशन डिपार्टमेंट जो है वो नेपाल में। यही वजह है कि अक्सर इस तरीके के
खबरें आती रहती हैं नेपाल से प्लेन क्रैश की, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले। तो कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले